हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो एग्ज़ाम है उसमें ग्राम ग्राम समाज एवं विकास से भी क्वेश्चन आएंगे 25। तो उसके जो जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लगा सकते हैं जब तक एग्ज़ाम की डेट आती है तब तक हम लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम इसमें अच्छे से अच्छा अपना स्कोर कर सकें। तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं इसकी, और हम डेली करने की कोशिश करेंगे जितने अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं इसके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें सही को चिन्हित करना है। तो इसका ऑप्शन ए, शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है। तो जैसा आपको पता है शिक्षा का स्तर ग्रामीण समाज में इतना विस्तृत तो होता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होता। एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता है। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। निरंतर बदलाव नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए, ग्रामीण समाज से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन डी, तो इसमें हमारा डी सही है। ये तीनों ही इसके कारण है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन की पहचान करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज सुधार एवं कल्याण होता है। ये गलत है। ये हमारा मतलब सर्वेक्षण एवं उद्देश्य समाज सुधार एवं कल्याण ये बिल्कुल होता है। सर्वेक्षण में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, हाँ बिल्कुल उपकल्पना की कोई इसमें आवश्यकता तो नहीं होती। जो सर्वेक्षण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण व्यावसायिक एवं पेशेवर भी होते हैं। आपको पता है सर्वेक्षण व्यावसायिक भी होते हैं और पेशेवर भी होते हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा इसमें डी गलत है, मतलब डी इसमें गलत है, असत्य है, बाकी 3 सही है। तो इसमें हमें असत्य की पहचान करनी है, तो डी असत्य है, बाकी 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची का प्रकार है। ए, अवलोकन अनुसूची, बी, प्रलेख सूची, सी, मूल्यांकन अनुसूची, डी, ए सभी। तो इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। इसमें तीनों सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की थी। तो ये की थी 2014 में। आपको पता ही है, काफ़ी चर्चा में रहा था ये। तो इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में। ग्रामीण विकास से आशय होता है। तो ग्रामीण विकास से आशय होता है सामाजिक विकास, ए, बी आर्थिक विकास, सी राजनीतिक विकास, डी सर्वांगीण विकास। तो इसमें हमारा डी सही हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी अस्पताल हैं, मतलब भारत के ग्रामीण एरिया में कितने टोटल अस्पताल हैं सरकारी। तो इसमें चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 21,403 हमारे टोटल अस्पताल हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है पॉपुलेशन के हिसाब से, और गवर्नमेंट को इस क्षेत्र में काम करने की बहुत ही आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8, देश में कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो ये करते हैं 93%। कितना? 93% करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। भारतीय समाज को माना जाता है। तो भारतीय समाज को जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, ये सभी। तो भारतीय समाज को माना जाता है, कृषक समाज माना जाता है। कौन सा समाज माना जाता है? कृषक। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11, देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं।
तो इसमें है कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण, भंडारण करना, उपरोक्त सभी। तो ये हमारे इसमें उपरोक्त सभी है। क्या है? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हैं इसमें सही। हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार हुआ था? तो आपको पता ही है, इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी बढ़ी थी, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा भी मिला था, खाद्य उत्पादों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी थी। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी या उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा भूदान आंदोलन भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए, उसमें से हमें सही को सेलेक्ट करना है। तो इसमें मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, चकबंदी, ये चकबंदी भी हुई, ये सब। तो इसमें ये सारे ही सही हैं, इसमें जो भूमि से रिलेटेड हैं, भूमि विकास से रिलेटेड हैं सारे को। तो इसमें ये जो 5 दिए गए हैं, 5 ही सही हैं। तो हमारा डी सही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र होता है, तो ये होता है पटवारी के पास, इसके पास, लेखपाल के पास। पटवारी जिसे हम लेखपाल भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये है, क्या है? एकड़, बीघा, विश्वा, विश्वांशी। तो इसमें हमारा डी सही है। क्या है? विश्वांशी। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 170 फीट, 182 फीट, 165, 142। तो ये होती है 165 फीट। कितनी होती है? 165 फीट, 165 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। तो पंचायती राज के जो कार्य क्षेत्र है उसमें ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन, अग्निशमन। आपको पता ही है, ये सभी में से आप ग्रामीण एरिया से आपको पता ही होगा। तो इसमें अग्निशमन होता है, तो इससे रिलेटेड तो नहीं होता ये। तो इसमें हमारा डी सही हो जाएगा, जो कि पंचायती राज का कार्य नहीं है। क्या नहीं है? पंचायती राज का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ और कब लागू की गई थी? व्यवस्था जो थी, तो ये राजस्थान में की गई थी, अक्टूबर 1959 में। कब की गई थी? अक्टूबर 1959 में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 18-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई गई? तो ये पाई गई थी, प्रति व्यक्ति जो आय थी उसको पाया गया था 66,512। कितना? 66,512 रुपये। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है? चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सभी। तो इसमें जो है पारंपरिक है, तो पारंपरिक में हो जाएगा हमारा डी। ये हमारे सारे मतलब पारंपरिक उद्योग हैं, तो इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो ये बिजनौर में जो निवास करती है वो होती है बुक्सा। बक्सा जनजाति है, वो बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश के निवास करती है। और क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये ब्रिटिश
काल में की गई थी। तो ये की गई थी, कब की गई थी? 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बाराबंकी प्रसिद्ध है अफीम के लिए। किसके लिए? अफीम के लिए। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना। इसमें डी सही है हमारा, उपरोक्त सभी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम एक प्रैक्टिस सेट लगाया हमने, ऐसे ही कल लगाएंगे हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं। और बाकी जो भी कमियां हैं उनको बताइए, मैं धीमे धीमे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा जितनी